हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पेटीएम के शेयर के ऊपर। पेटीएम के शेयर में एक जोरदार गिरावट देखने को मिल चुका है लिस्टिंग के बाद से। तो क्या पेटीएम के शेयर को अभी लेना चाहिए? क्योंकि रिसेंट टाइम में अगर देखेंगे तो लास्ट 1 मंथ में नीचे के लेवल से एक अच्छा बाइंग जरूर हुआ है, लेकिन क्या फंडामेंटली और टेक्निकली स्टॉक कोई सिग्नल दे रहा है हम लोगों को बाई करने का? इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आराम से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए बात करते हैं पेटीएम के शेयर के ऊपर। अगर बात करेंगे तो स्टॉक आज भी 0.27% के तेजी के साथ आपको क्लोज हुआ है। अगर हम लोग यहाँ पे लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन की बात करेंगे तो स्टॉक जो है तकरीबन 1.5% के तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। लास्ट 6 मंथ की अगर बात करेंगे तो स्टॉक 13.56% के रिटर्न के साथ ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे लास्ट 1 ईयर की बात करेंगे, स्टॉक 39% के गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। और लास्ट 5 ईयर में यानी कि स्टॉक जब से लिस्ट हुआ है ऑलमोस्ट 67.5% के गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। तो चलिए आगे हम लोग इन सभी पॉइंट्स को समझते हैं, जो हम लोगों को क्या करना चाहिए टेक्निकली एंड फंडामेंटली। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको सभी स्टॉक्स के लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहते हैं। बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जिसका कि वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं होता है, तो उसका अपडेट जो है हम लोग ट्विटर और टेलीग्राम पे देते रहते हैं। तो ट्विटर और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ ही डेली निफ्टी, बैंक निफ्टी का भी लेवल्स हम लोग पोस्ट करते रहते हैं। इन केस अगर आप टेक्निकल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं, खुद से आप एनालिसिस करना चाहते हैं, तो फिर आप ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको वीकेंड पे होने जा रहा है। कल इंट्रोडक्टरी क्लास होगा और उसके बाद जो है आपको सैटरडे संडे एवरी वीकेंड क्लास होने वाला है। फ्रॉम कैश टू एफएनओ, फ्रॉम कमोडिटी टू करेंसी, एवरीथिंग आपके साथ डिटेल में शेयर किया जाएगा। और जो है आप अगर कोई भी क्वेरी हो तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इन केस अगर आपके पास समय नहीं है, आप मार्केट को एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप सही से समय नहीं दे पा रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या फिर किसी और काम में बिजी हैं, तो फिर आप हमारे प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे कि आपको एग्जैक्टली गाइड किया जाएगा कौन से स्टॉक को बाई करना है, कौन से लेवल पे बाई करना है, क्या आपका स्टॉप लॉस और टारगेट होने वाला है। साथ ही साथ ट्रेड जब एग्जीक्यूट हो जाता है तो फिर उसके बाद आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होगा, आपको पार्शियल प्रॉफिट कहाँ बुक करना है, आपको फुल प्रॉफिट कहाँ बुक करना है, एवरीथिंग आपको डिटेल में बताया जाएगा, जिससे कि आप पीसफुल्ली पैसा अर्न कर सकते हैं। सारा डिटेल ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप पे दिया हुआ है। कोई भी डाउट हो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड यानी कि पेटीएम के शेयर के ऊपर। पहले बात करते हैं टेक्निकली। टेक्निकली अगर देखेंगे स्टॉक जब से लिस्ट हुआ है, यहाँ पे हम लोग मंथली चार्ट पे स्विच कर लेते हैं तो बेटर व्यू आएगा। यहाँ पे अगर देखेंगे जब से स्टॉक लिस्ट हुआ है, स्टॉक ओपन हुआ था 1950 यानी कि लिस्टिंग प्राइस 1950 है, और स्टॉक ने हाई लगाया 1955 का, और उसके बाद स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिला। यहाँ पे अगर देखेंगे तो स्टॉक में एक जोरदार गिरावट, उसके बाद स्टॉक यहाँ पे संभलने का कोशिश जरूर किया, ब्रेकआउट भी दिया, एक रिवर्सल पैटर्न का भी फॉर्मेशन किया, बट उसके बाद कई सारे रेस्ट्रिक्शंस लगे, कंपनी के बिजनेस के ऊपर कई सारे रेस्ट्रिक्शंस लगे, और उसके बाद वंस अगेन जो है यहाँ पे आपको ब्रेकडाउन दे दिया। तो स्टॉक जो है यहाँ पे आपको ब्रेकडाउन दिया, वंस अगेन जो है एक नया लो लगाया, स्टॉक ने एक यहाँ पे नया लो लगाया, और अब वापस से स्टॉक यहाँ पे रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। टेक्निकली अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कोई भी पॉजिटिव साइन नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर हम लोग इस दो पॉइंट को कनेक्ट करते हैं, इस दो हाई को अगर हम लोग कनेक्ट करते हैं, तो एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन, और ये ट्रेंड लाइन अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ है। हम लोग अगर वीकली बेसिस पे स्विच करेंगे तो वीकली बेसिस पे क्लियरली हम लोगों को दिख रहा है जो अभी आपको इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं हुआ है। यानी कि अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं हुआ है तो यहाँ पे टेक्निकली हम लोगों के पास कोई भी सिग्नल नहीं है जो हम लोग इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। हम लोगों को पहला सिग्नल मिलेगा जब स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करेगा। अब ये कब करता है
इसके लिए वेट करना पड़ेगा। तो टेक्निकली अभी अगर देखेंगे तो क्लियरली हम लोगों का यहाँ पे एंट्री लेना सही नहीं रहेगा, क्योंकि अभी तक ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। जिस डाउन ट्रेंड में था यहाँ पे गिरावट हुआ, स्टॉक यहाँ पे वापस से इस लेवल को टच किया, वंस अगेन फ्रेश लो लगाया है। अभी वापस से टच करने के बाद हो सकता है फिर से सेलिंग प्रेशर आ जाए, फिर से फ्रेश लो लगा दे। इस वजह से यहाँ पे कोई भी हम लोगों को पॉजिटिव साइन नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पे स्टॉक पहला पॉजिटिव साइन आएगा, स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करेगा। सेकंड पॉजिटिव साइन आएगा जब स्टॉक इस हाई को ब्रेकआउट करेगा, उसके बाद हम लोगों को कहीं ना कहीं एक जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगा। लेकिन ये सब तब होगा जब स्टॉक में कुछ फंडामेंटली अच्छा होगा। अगर हम लोग फंडामेंटल लेवल्स के ऊपर बात करेंगे, सबसे पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर बात कर लेते हैं। एफआईआई ने जून क्वार्टर में अपने स्टेक को रिड्यूस किया है, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो लगातार जो है दिसंबर क्वार्टर के बाद मार्च क्वार्टर, जून क्वार्टर, दोनों ही क्वार्टर में एफआईआई ने यहाँ पे सेल किया है। डीआईआई की बात करेंगे तो डीआईआई ने यहाँ पे मार्जिनली आपको बाई किया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, और दिसंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में अगर देखेंगे तो यहाँ पे 1% का बाइंग है। और यहाँ पे अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो डीआईआई का होल्डिंग डबल हुआ है, यानी कि 3.5% उन्होंने ऐड किया है। रेस्ट आपको पब्लिक के पास है। पब्लिक में भी अगर देखेंगे तो विजय शेखर शर्मा जो कि फाउंडर है, उनके पास 9.1% का होल्डिंग है। आकाश बंसाली 1.21% का होल्डिंग है। 4.87% का होल्डिंग एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड के पास है। यानी कि अगर बात करें तकरीबन 15% जो है वो आपको एचएनआई के पास है, रेस्ट जो है वो आपको रिटेल पब्लिक के पास है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेल्स के परफॉर्मेंस की अगर बात करेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेल्स जरूर यहाँ पे ग्रो हुआ है फाइनेंशियल ईयर 24 तक, बट यहाँ पे जो है कंपनी आपको अभी भी लॉस मेकिंग है। नो डाउट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी का लॉस जरूर रिड्यूस हो रहा है, बट अभी भी कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं हुआ है। इनफैक्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो कंपनी अभी भी क्वार्टरली बेसिस पे भी प्रॉफिटेबल नहीं हुआ है। तो इस स्टॉक में टर्न अराउंड कब होगा? जब स्टॉक क्वार्टरली बेसिस पे एटलीस्ट प्रॉफिटेबल हो। रीसेंट एग्जांपल अगर आप देखेंगे जोमेटो का, जोमेटो के चार्ट को अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ऑलमोस्ट वहां पे भी लिस्टिंग के बाद एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिला, बट जैसे जैसे कंपनी का फंडामेंटल्स इंप्रूव हुआ, कंपनी ने यहाँ पे आपको एक अच्छा तेजी स्टॉक प्राइस में देखने को मिला। तो सिमिलरली हम लोगों को पेटीएम में भी देखने को मिल सकता है। टेक्निकली बात करें या फिर फंडामेंटली बात करें, यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं दिख रहा है जिससे कि आपको बाय करना चाहिए। एक जरूर यहाँ पे पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है, कंपनी का डेट रिड्यूस हुआ है, कंपनी का रिजर्व्स इंक्रीज हुआ है, बट जो मेन थिंग है कंपनी अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं है। तो प्रॉफिटेबल अगर नहीं है या फिर आपको एक अच्छा प्रॉफिट नहीं पोस्ट कर रहा है एटलीस्ट क्वार्टरली बेसिस पे, तो यहाँ पे कंपनी में इन्वेस्ट करने का कोई आपको मतलब नहीं बनता है। आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।